हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूर्ण और आप देख रहे हैं गोल्डन फिजिक्स। तो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ डेली टॉपिक वाइज क्वेश्चन। और आज का जो टॉपिक है वो है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जो दो लिस्ट दे रखी है फर्स्ट और सेकंड, तो हमें मिलाना है कि कौन सा अदिश है, कौन सी सदिश है, कौन सदिश गुणनफल है और कौन सदिश गुणनफल है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो ए है उसमें है अदिश, तो अदिश राशि देखिए क्या है। अदिश राशि इसमें द्रव्यमान है। अदिश राशि क्या है? द्रव्यमान है। दूसरा देखिए सदिश। सदिश देखिए बलागुण सदिश है, वेग सदिश है और किया गया कार्य अदिश है। तो अदिश जो राशि है वो द्रव्यमान और किया गया कार्य दोनों है। लेकिन अगला पॉइंट देखिए अदिश गुणनफल। तो अदिश गुणनफल जो द्रव्यमान है वो अदिश गुणनफल नहीं है, अदिश गुणनफल है किया गया कार्य। तो ये है किया गया कार्य। और जो सदिश गुणनफल है वो वेग नहीं है बल आगुण है। तो ये देखिए ये सदिश गुणनफल है। क्यों? क्योंकि ये है टो बराबर आर क्रॉस एफ, यानी ये दो सदिशों का गुणनफल है। तो ये सदिश गुणनफल है। और जो ये अदिश गुणनफल है ये है किया गया कार्य डब्लू आर क्रॉस एफ, आर डॉट एफ। तो ये दो सदिशों का गुणनफल है, ये विस्थापन है। और अब देखिए जो सदिश है, अब सदिश दो हैं, या तो बल आगुण होगा या वेग होगा। लेकिन बल आगुण तो क्या है, इसमें लग गया तो अब इसका क्या होगा? वेग होगा। और अदिश क्या है? द्रव्यमान होगा। तो अब मिलाते हैं, एक में एक, ए ऑप्शन में है, बी में थ्री, बी में थ्री, सी में फोर्थ और डी में टू। जो ऑप्शन ए है वो ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट। चाल 5√3 मीटर पर सेकंड से वर्षा का पानी पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर गिर रहा है। यदि एक व्यक्ति चाल 5 मीटर पर सेकंड से पूर्व की ओर चले तो उसे ऊर्ध्व से क्या कोण बनाते हुए पानी गिरता हुआ प्रतीत होगा। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जो पानी है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है 5√3 मीटर पर सेकंड से। जो व्यक्ति है वो पूर्व की ओर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। तो आदमी को क्या चाहिए कि वो देखेगा ऊपर से कि ये किस एंगल से आ रहा है, तो उसे ये एंगल दिखाई देगा, इस एंगल से बारिश हो रही है। ये सीधा नहीं बन रहा है, 1 मिनट रुकिए आप। ये छोड़िए, यही देखिए। तो अब देखिए आप, ये जो आया है, 1 मिनट, ये 5√3 और ये 5, पेन हट गया। तो हमें निकालना है ये थीटा। तो हम जानते हैं कि टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा क्या होगा? लंब बटे आधार। तो इस ये थीटा है तो इसके सामने का क्या होगा? लंब होगा। तो लंब होगा 5 और आधार इसका क्या होगा? 5√3। 5√3, 5 से 5 कैंसिल, 1/√3। तो टेन थीटा इक्वल टू 1/√3। और ये किसका मान होता है? 30 का मान होगा 1/2 और √3/2। तो जो टेन थीटा 30 डिग्री के लिए टेन 30 का मान होगा 1/√3। इसका सही आंसर होगा बी। देखिए नेक्स्ट, कि दो बल F और -3F परस्पर लंब दूरी D पर क्रिया कर रहे हैं, निम्न में से यह किसके तुल्य है? तो हमें ये दे रखा है कि जो दो द्रव्यमान हैं, सॉरी जो दो बल हैं, ये D दूरी पे हैं। ये कोई D दूरी है, इस पे एक लग रहा है F इस साइड और -3F लंब दूरी। तो माइनस लग रहा है तो इसका मतलब ये इसके उल्टी साइड, तो ये -3F हो गया। यदि ये प्लस लग रहा है तो ये -3F हो गया। अब इसके ऑप्शन देखिए किसके तुल्य है। तो ऑप्शन देखिए ए, नेट लीनियर फोर्स इज 2F माइनस ओनली। तो जो इस पे कुल बल लगेगा F टोटल, वो होगा F1 प्लस F2, यानी F माइनस 3F इज इक्वल टू -2F। ये इस पे नेट बल लग रहा है। तो नेट लीनियर फोर्स 2F ओनली। इसको देखिए, नेट बल तो 2F लग रहा है लेकिन ओनली ये नहीं लग रहा। इसके साथ देखिए टो बराबर यदि हम निकालेंगे
इसको मूल बिंदु मान ले तो इसके सापेक्ष डी दूरी हो गई, तो डी और फोर्स क्या लग रहा है एफ, तो ये हो जाएगा एफ डी। तो एफ डी इस पर क्या लग रहा है टॉर्क और लग रहा है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ओनली ये नहीं लग रहा। अगला देखिए नेट लीनियर फोर्स इज जीरो, जीरो नहीं है क्योंकि -2f लग रहा है। अगला देखिए ए नेट कपल ऑफ मूवमेंट टू एफ डी ओनली, तो बलागुण टू एफ डी लग रहा है नहीं, टू एफ डी नहीं लग रहा, बलागुण लग रहा है एफ डी, और इसी के साथ केवल यही नहीं लग रहा, इसी के साथ -2f लीनियर फोर्स भी लग रहा है। नेक्स्ट देखिए डी ए नेट लीनियर फोर्स -2f, हाँ -2f लग रहा है। उसके बाद एंड ए नेट कपल ऑफ मोमेंटम एफ डी, तो बलागुण क्या लग रहा है एफ डी, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखिए यदि ए और बी गैर शून्य सदिश हैं जो a प्लस बी और a माइनस बी का संबंध मानते हैं तो उनके बीच का कोण होगा। तो देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो कि दो सदिश दे रखे हो जिनका योग का परिमाण और अंतर का परिमाण बराबर हो तो उनके बीच एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। आप इसे सीधे भी याद रख सकते हैं, बाकी इसको हम निकालेंगे तो इस प्रकार आएगा कि इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, और इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। इन दोनों के ऊपर रूट होगा जो कि दोनों साइड स्क्वायर करके हम हटा सकते हैं। इसके बाद देखिए जब स्क्वायर करके हटाएंगे इसको तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा बराबर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। देखिए बी स्क्वायर ए स्क्वायर से बी स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल, यहाँ 2ab है, ये -2ab इस साइड आके जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4ab कोस थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से लिख सकते हैं हम कोस थीटा इक्वल टू 0, तो ये कितनी डिग्री पे होगा, ये 90 डिग्री पे कोस थीटा का मान 0 होता है, तो इसका मान 90 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, यदि ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी हो तो ए व बी के बीच का कोण क्या होगा। आप कह रहे हो क्वेश्चन बहुत सरल सरल है लेकिन ये सब एग्जाम में आए हुए हैं। ये देखिए यूपीपीजीटी फिजिक्स 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए इसको हम किस प्रकार करेंगे, तो जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी है वो हमें दे रखा है ए और बी। तो देखिए ए क्रॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी साइन थीटा बराबर होगा ए बी के, तो ए बी से ए बी कैंसिल, यहाँ बचेगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा 1 किस पे होता है, पाई/2 पे, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पाई/2। नेक्स्ट देखिए तीन सदिश ए बी सी का एक ही तल में तभी होंगे जब क्या हो, तो देखिए जब तीन सदिश एक ही तल में होते हैं तो उनके लिए ये कंडीशन होती है कि ए डॉट बी क्रॉस सी 0 होना चाहिए। ये समतलीय सदिश की कंडीशन है, कोलिनियर वेक्टर, ये समतलीय सदिश की प्रॉपर्टी है, तो इसका सही आंसर होगा बी। ये देखिए यूपीपीजीटी फिजिक्स 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एक तीन सदिश ए बी सी में एक ही तल में होने की शर्त नहीं है। तो नहीं होने की मतलब आपको पता होना चाहिए कि शर्त क्या है। तो देखिए ए डॉट बी क्रॉस सी है तो ये तो शर्त है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये शर्त नहीं है, ये एक ही तल में सदिश होने की शर्त नहीं है। ये भी है ये भी है, तो जो इसका सही आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट देखिए दो वेक्टर ए व बी एक ही तल में है, एक अन्य वेक्टर सी इस तल के बाहर है, तो इन तीनों वेक्टरों का परिणामी अर्थात ए प्लस बी प्लस सी होगा। तो देखिए दो वेक्टर हैं, यदि मान लो ये दो वेक्टर हैं ए और बी, तो इसका जो एक अन्य वेक्टर है वो सी बाहर है। तो देखिए यदि ये एक ही तल में होते, यदि ये एक ही तल में होते तो इन तीनों का योग 0 हो सकता था, लेकिन ये एक ही तल में नहीं है। जब ये एक ही तल में नहीं है तो इनका जो परिणामी है वो शून्य नहीं होगा। तो ऑप्शन देखिए आप, पहला होगा कैन बी 0, शून्य हो सकता है नहीं हो सकता, कैन नॉट बी 0 शून्य नहीं हो सकता, तो ये शून्य नहीं हो सकता। इसके बाद देखिए ए प्लस बी में तल में होगा, ए माइनस बी में तल होगा, हम ये नहीं कह सकते, तो इसका सही आंसर होगा बी होगा कैन नॉट बी 0। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से वेक्टर राशि का चयन कीजिए।
ये देखिए टीजीटी 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है कि वेक्टर राशि पूछा है हमें। देखिए विद्युत विभव ऊर्जा डी, देखिए आप, ये ऊर्जा है, ऊर्जा अदिश राशि होती है। विद्युत ऊर्जा ये भी अदिश राशि है। विद्युत वाहक बल ये क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, तो ये भी अदिश राशि है। अब देखिए विद्युत विभव एक सदिश राशि है, क्योंकि विद्युत विभव की जो डायरेक्शन होती है, जो विद्युत विभव की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो इसकी डायरेक्शन होती है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, इसलिए विद्युत विभव सदिश राशि है। नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन सी भौतिक राशि अदिश है, तो हमें पूछा है अदिश। तो देखिए कोणीय वेग सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है, क्षेत्रफल सदिश राशि है, जो धारा है वो अदिश राशि है। धारा क्यों अदिश राशि है, धारा की दिशा हम दर्शाते हैं, लेकिन वो अदिश राशि है क्योंकि ये ना बीज गणितीय नियमों का पालन करती है, ना कि त्रिभुज के सदिश नियम का पालन नहीं करती है, त्रिभुज के सदिश नियमों का पालन नहीं करती, इसलिए ये अदिश राशि है। नेक्स्ट देखिए कि चयन कीजिए कूटों के आधार पर उत्तर का चयन कीजिए। देखिए विद्युत धारा एक अदिश राशि, मैंने अभी बताया कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है, ये सही है। दूसरी ये सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती, मैंने इसका उत्तर भी ये बताया था कि ये सदिश योग का नियम पालन नहीं करती, यानी बी भी सही है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये सही है, दोनों ए आर सही है और ए आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो ए बिल्कुल सही है। इसके बाद का तो सारे गलत हैं, क्योंकि ए सही है लेकिन परंतु आर गलत है, ये भी गलत ऑप्शन है। ए गलत है परंतु आर सही है, ए तो सही है, ये भी गलत ऑप्शन है। बी देखिए दोनों ए आर दोनों सही है, सही तो है, आर ए का स्पष्टीकरण नहीं, स्पष्टीकरण है, ये सही स्पष्टीकरण है इसका। नेक्स्ट देखिए भौतिक राशि जो अदिश है वह है, तो देखिए क्षेत्रफल अभी बताया था मैंने सदिश है, और विस्थापन भी सदिश है, विद्युत क्षेत्र भी सदिश है। विद्युत क्षेत्र फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर बी डॉट ए, तो ये सदिशों का अदिश गुणनफल है, तो फाई क्या आएगा, अदिश आएगा, तो यानी विद्युत क्षेत्र फ्लक्स अदिश राशि है। देखिए सदिश सदिश की राशि के क्वेश्चन बहुत सरल सरल आ रहे हैं। डी एस एस बी पीजीटी में आया हुआ है, पीजीटी 2013 में आया हुआ है, यूपीपीसीएस 2004 में आया हुआ है, ये क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए दाब और बल में कौन सी सदिश राशि, आपको कि इतना सरल क्वेश्चन, देखिए ये भी पीजीटी 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, पीजीटी 2009 में आया है। तो दाब और बल में कौन सदिश है, बल सदिश राशि, और दाब अदिश राशि। दाब क्या होता है, P बराबर एफ अपॉन ए, तो ये भी वेक्टर ये भी वेक्टर, इसलिए ये अदिश राशि है। बल क्या है, सदिश राशि है। नेक्स्ट देखिए अदिश राशि छाटनी है। वेग तो सदिश है, वेग क्या है, वेक्टर है, और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, संवेग भी वेक्टर है, तो क्या है, टेम्परेचर अदिश राशि है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी है। ये देखिए टीजीटी 2013 में आया क्वेश्चन है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, ऐसे ही लगातार आपके लिए क्लासें अपलोड होती रहेंगी। अभी हमने एक क्लास की सोचा था, लेकिन अब हम शायद दिन की 2 क्लासें अपलोड करेंगे, क्योंकि एग्जाम आपके पास है। तो लगातार देखते रहिए, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।